आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी पारा चढ़ चुका है। 2024 के चुनाव से पहले ही चुनावी बिगुल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूंक दिया है। चाय की दुकानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा चुनावी चर्चाएं की जा रही हैं। चर्चाओं का माहौल खूब गर्म है। इस समय चारों तरफ देखने को मिल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दम भर रहे हैं। इस दौरान तेज न्यूज की टीम ने कुछ लोगों से बातचीत की है। आप भी देखिए लोगों का क्या कुछ कहना है। इंडिया नाम से गठबंधन जो हमारा पूरे देश में है वो काफ़ी सक्रिय रूप से काम पूरे देश में कर रहा है और आने वाले 2024 लोकसभा में हम लोग एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा, 19 वाली हम तो सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम सीख रहे हैं, मतलब कि रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। हार के बाद से हर आदमी सीखता हर है। आदमी सीखता है। तो आपकी पार्टी और आप मतलब सीख रहे हैं। नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह परिपक्व हैं। अच्छा, परिपक्व। हाँ, तो मानते हैं एकदम परिपक्व तो क्या हैं। कारण रहा है और 2024 में हम चुनाव जीतेंगे भी और सरकार भी बनाने जा रहे हैं। 24 आपने तो 19 में भी कहा था कि ठीक है, जनता के विश्वास पे हो सकता है हम खरे ना उतर पाए हों, जनता हमें नकार दी, लेकिन हम विश्वास है कि जनता एक बार पुनः फिर हमें सत्ता में वापस भेजेगी। जनता क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? इस बात का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट, डकैती खुलेआम हो रही है। ये कब नहीं हुआ था? कब बंद था ये? अरे हमेशा हमारी सरकार की बंद थी। जब से ये सरकार आई है, लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई, दलितों पर उत्पीड़न। ये मुद्दा कभी ये नया मुद्दा है? नहीं, नया मुद्दा नहीं है, ये हमारा पुराना मुद्दा ही है, लेकिन हमने हमेशा गरीबों, असहायों, मजबूर, मजलूम के लिए काम किया है। जैसे ये तो हर पार्टी का मुद्दा होता है, हमेशा से मुद्दा यही रहा है, बेरोजगारी, किसानों के लिए और तरह तरह की जो आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार, सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने की बात जी हमेशा से आता है। हम पुराने धर्रे पे नहीं है, जो लोग त्रस्त हैं जिस चीज़ों से, कौन त्रस्त? महंगाई से त्रस्त है पब्लिक। तो फिर आपको तो विधानसभा में 22 में तो नहीं कोई इस तरह की सफलता मिली जो त्रस्त थे? नहीं, हो सकता है हमको आवाज़ उठाने में कहीं कमी रही हो, लेकिन अब जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अब आप बीजेपी के लोग बहुत देर तक पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं। जो बिहार का गठबंधन हम शामिल हैं। शामिल है। हाँ, यूपी पूरी टीम है, 27 सही पार्टियाँ एक जगह हैं। बसपा भी ले रहे हैं। देखिए, बसपा आना चाहेगी तो उसके लिए भी जगह, आप बसपा नहीं रास्ते खुले हैं। आप बसपा नहीं जाना चाहते? नहीं, बसपा हमारे साथ आएगी। अच्छा, बसपा आपके साथ? हाँ, हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ। सपा? हैं? सपा भी हमारे साथ रहेगी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है तो कौन होगा? हमारे पास हर तरीके के चेहरे हैं। नौजवान खोजेंगे तो नौजवान भी, वृद्ध खोजेंगे तो वृद्ध भी प्रधानमंत्री होगा। ऐसा कोई नहीं है। आप जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे, हमारे पास वैसा प्रधानमंत्री है। अच्छा, आपके पास? हाँ। तो मतलब आप पहले जनता से पूछें कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? जनता जा रही, जनता प्रधानमंत्री चुनेगी अपना, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। वैसे तो ऑल बेस्ट ये राहुल गांधी, उससे अच्छा प्रधानमंत्री के लायक कोई नहीं है। फिर जो हमारा गठबंधन वो फैसला करेगा, वो स्वीकार। महागठबंधन फैसला करेगा। तो महागठबंधन की तैयारी में रम गए हैं यहाँ पे? महागठबंधन की तैयारी हो चुकी है। अब लोग मैदान में आके सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे महागठबंधन में जो और भी कार्यकर्ता उनसे मिले हैं? हाँ, सबसे अभी समय हमारे पास है, सबसे डोर टू डोर मिलेंगे हम। सभी लोग नहीं मिल रहे हैं, जो लोग बाकी हैं उनसे फिर मिल और प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए। अच्छा, यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें हैं जी, लालगंज और आजमगढ़। तो प्रत्याशी किस तरह के होंगे? अब प्रत्याशी अच्छे लोग चुने जाएंगे, आप जरूर आएंगे, उनको देखेंगे, जो प्रत्याशी लायक होगा तो प्रत्याशी भी हो सकता, सपा तो हो। आपसे सामंजस्य बैठाया जाएगा, आपसी सामंजस्य बैठाया जाएगा, जिसको लोग, सारे लोग चाहेंगे वो कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट के लिए कोई मारी मार नहीं है, जो सर्वसम्मति से होगा कैंडिडेट होगा। कैंडिडेट की महामारी नहीं है? नहीं। आपके यहाँ ये हम लोग हैं, लेकिन जो बेटर होगा, अच्छा होगा, योग्य होगा, हम उसको कैंडिडेट बना के भेजेंगे। गया था और 89 तक मैं चेयरमैन रहा, दर्जा मंत्री मेरा था और हमने
अतरौलिया क्षेत्र की जनता की ईमानदारी सेवा किया। अच्छा, आज जैसे तहसील हमने यहाँ बनवाई नई, यहाँ की जनता के सुविधा के लिए। अच्छा विधायक जी, आप इस क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, हाँ। बहुत सारे काम किए आप। जी जी जी। और जो राजनीतिक में एक परिवर्तन हुआ, हाँ क्योंकि कांग्रेस से आप विधायक रहे, हाँ और अभी भी आपकी गाड़ी पे कांग्रेस आपके दिल में छपा हुआ, दिल में एहसास कर रहा है। तो आगामी चुनाव जो 24 का लोकसभा चुनाव भी आ गया है, हाँ हाँ। क्योंकि आप राजनीतिक पुराने धुरंधर रहे हैं, तो आपको कुछ अंदेशा और आभास क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार कुछ बेहतर कर पाएगी? देखिए, गठबंधन हुआ है और ये सभी पार्टियां मिल करके कांग्रेस को आगे करेगी, तब तो कुछ आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपके समय में बहुत से नेता रहे होंगे, इस समय वर्तमान समय में, हाँ हाँ। तो प्रधानमंत्री लायक आपकी पार्टी का कौन ऐसा नेता है जिसका चेहरा जनता को भा जाएगा, सबको भाएगा, जो अच्छा काम करेगा? अब इस संबंध में हम अभी कुछ निर्णय नहीं हम मुझको दे सकते हैं, न कह सकते हैं। लेकिन आगे राहुल का नेतृत्व तो कैसा लगा आपको? अब राहुल ही कांग्रेस के यहाँ नेता हैं और बहाल भी हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला भी दे दिया। अब सवाल है कि गठबंधन में कौन चेहरा लाते लोग हैं, ये तो सब समय बताएगा। अच्छा, अभी भी आपका मतलब कांग्रेस से अच्छे ताल्लुकात हैं कि आप एक हाँसते से होता है कि एक समय बाद आदमी हाँसिए पे चला जाता है काफ़ी योगदान करने के बाद? क्या अतरौलिया में अभी मान लीजिए आपके समय के नेता भी होंगे, आप पहले भी पार्टी में होंगे नेता, क्या लोगों के यहाँ आना जाना आपसे सलाह? नहीं है, ऐसे बातें हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं और पार्टी के लोग भी आते हैं, अभी कभी किसी हमारा मीटिंग सम्मान वगैरह? करते हैं। नहीं, आप जाते हैं कभी कि नहीं? नहीं जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, जाते मुलाकात होती है। अच्छा, इस समय पार्टी में आपका क्या पद है? बस मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ बस। और आप एक कार्यकर्ता की हाँ, हैसियत हाँ, से बस। हैं। कोई सलाह, कोई उस तरह की किसी? नहीं सलाह अब। अच्छा, कोई आपका ऐसा उत्तराधिकारी आपने कभी नियुक्त नहीं किया अपने यहाँ से कि जैसे कांग्रेस का जैसे लोग देते हैं? नहीं, हमने व्यक्तिगत अपने परिवार किसी ने नहीं किया है और ने तो बाहर ही किया है। हमने संघर्ष करता रहा, आज भी संघर्ष करते हैं। अच्छा, कभी पार्टी द्वारा ऐसा नहीं हुआ कि कभी आपको भी दोबारा चुनाव लड़ने का? नहीं, हमने प्रस्ताव ही नहीं रखा लड़ने का चुनाव। अच्छा, आप लड़ने का चुनाव हाँ, प्रस्ताव ही नहीं है? ये तो एक तरह से राजनीति से संन्यास? नहीं, राजनीति संन्यास तो नहीं है, नेता से कोई संन्यास देता ही नहीं। नहीं, जैसे राजनीति से संन्यास नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे जो आप विधायक रहे और भी पदों पे रहे, दर्जा पात्र प्राप्त मंत्री भी रहे, हाँ। लेकिन आप जिस तरह से इस समय अभी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसे भी नेताओं को देखने में आता है कि अभी लड़ रहे हैं लोग। नहीं चलते हैं, जाते हैं। अभी हमारे यहाँ मैं गया था तो बहुत एक मैंने अभी भंडारा किया था और यज्ञ किया था इसका। नहीं, हमने यज्ञ किया था और उसमें पूरे क्षेत्र के लोग मेरे आए थे, सम्मानित पूरे क्षेत्र के आए, करीब 7-8 हज़ार पब्लिक आई उसमें और क्षेत्र हर गांव से लोग आए, जो मेरा लगाव अब भी बना हुआ लोगों से। हर गांव से गए लोग। अच्छा, हर गांव से अच्छे से। अभी आपका जमीनी जुड़ाव जो लोग आज भी है मेरा जमीन जुड़ा, आज भी यहाँ क्षेत्र जनता हमारा सम्मान करती है और हृदय से मानती है हमको। चलिए, ठीक, धन्यवाद। चुनाव है जो लोकसभा का चुनाव है, आपके हिसाब से किस मुद्दे पर मतलब कि लोग लड़ेंगे और क्या मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा जनता का अब की बार महंगाई है और महंगाई है भी और सही भी है कि महंगाई बेरोजगारी पे ही चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे इन चीज़ों पे तो आज से नहीं, बहुत समय से चुनाव लड़ा जा रहा, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, लेकिन इसकी सूरत अभी बदली नहीं। जी नहीं, अब आप देख लीजिए कि महंगाई अब की बार जितना चरम सीमा पे है, इतनी महंगाई नहीं रहती। मुद्दा लोग जरूर खड़ा करते थे महंगाई है, महंगाई इसी महंगाई के चलते ही कांग्रेस जो है सत्ता से चली गई। जी जी।
हाँ महंगा है, महंगाई ने ही कांग्रेस को सत्ता से मतलब बेदखल कर दिया। वहीं उसी की महंगाई की जड़ के नीचे ही कांग्रेस से ही एक पार्टी उत्पन्न हो गई जो आम आदमी पार्टी। जी अगर कहा जाए कांग्रेस ही आम आदमी की जन्मदाता है, हाँ जन्मदाता है। इसे मानते कि नहीं जी मानते? जी जी जी। तो अब इस परिवेश में जहां आम आदमी पार्टी भी फल फूल रही है और कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और बसपा भी, सपा भी, और इनका गठबंधन भी एक महागठबंधन हो रहा है। इसमें देखिए कौन कौन से दल जाते हैं, क्या क्या चीज़ें, इसका तो हो गया है। इसमें क्या लगता है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर रहेगी? देखिए 2014 के पूर्व यही महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा को सत्ता में ले आया और कांग्रेस को बेदखल किया। और वही महंगाई वो तब की अब की तुलना में जनता जो है वो तुलना कर रही है महंगाई की, और महंगाई लोगों को लग रहा है कि वो महंगाई से ज़्यादा आपकी महंगाई है, इसलिए जनता जो है बिल्कुल सत्ता पर। कुछ बताना चाहेंगे जो चीज़ें, आम चीज़ें जो जनता को पता चले कि जिससे सबसे ज़्यादा महंगाई क्या है, जैसे उसका नाम लेना चाहेंगे? जैसे महंगाई आप सबसे मूलभूत सुविधा में है, टमाटर है। नहीं, इन चीज़ों को बेसिकली हम चाहेंगे कि टमाटर के रेट और इन चीज़ों का, तो हम चाहेंगे कि इन चीज़ों पे बात करना उचित नहीं होगा। ये तो समय और मौसम की मार होती है, अधिक पैदावार होती है तो महंगा सस्ता होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी डिपेंड हैं जो मार्केट में जो उस समय कुछ थी आज कुछ है, डीजल पेट्रोल के दाम में। और हमने लोगों से ही सुना है कि जो गैस घरेलू उपयोग की गैस थी 4.5 रुपये में लोग, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2014 4 गुना दाम हो चुका है गैस। 2014 के पूर्व की तुलना कर रहे हैं, 400 में गैस मिल रही थी, 400 से नीचे थी, 300 कुछ रुपए की गैस थी, आज 1100-1200 की गैस मिल रही। वही तुलना कर रहे हैं महंगाई की लोग, 4 गुना से भी ऊपर रेट हो गया है। डीजल पेट्रोल का वही दाम बढ़ गया है। इसी से डीजल और पेट्रोल पे किराया लगता है, ये महंगाई के कारण है।